गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए आज हम क्लास 5 का हिंदी रीडर में पार्ट 3 करते हैं। पाठ का शीर्षक है मीठी बानी बोलिए और लेखक का नाम है डॉक्टर नवल किशोर। आइए बच्चों, इस पाठ का जो कहानी है उसका सारांश या आगे इसको पढ़ते हैं। इस पाठ में मीठी बानी बोलने के लाभ पर बल दिया गया है। एक बार एक जिज्ञासु व्यक्ति ने, जिज्ञासु क्या, जो जानने की इच्छा रखता है, व्यक्ति ने चीनी महात्मा कन्फ्यूशियस से पूछा कि महात्मा यह बताइए कि दीर्घजीवी यानी लंबे समय तक जीने वाला कौन होता है। आइए बच्चों, अब हम बुक में इस कहानी को विस्तार से पढ़ते हैं। देखिए पार्ट 3 है मीठी बानी बोलिए। अभी तक आपने इतनी कहानी सुन ली। तो उस व्यक्ति ने कन्फ्यूशियस से पूछा कि दीर्घजीवी कौन होता है। कन्फ्यूशियस मुस्कुराए और प्रेम से बोले कि आप मेरे करीब आइए और मेरे मुंह में देखकर बताइए कि मेरे मुंह में जीभ है या नहीं। उस व्यक्ति ने कन्फ्यूशियस का मुंह खुलवा कर देखा और बोला जी हाँ, जीभ तो है। तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा अब देखिए कि दांत हैं कि नहीं। उस व्यक्ति ने दोबारा उनका मुंह खोला और कहा कि दांत तो एक भी नहीं है। कन्फ्यूशियस उस व्यक्ति की बात सुनकर बोले जीभ तो दांत उगने से पहले ही मुंह में थी, वह दांतों से पहले पैदा हुई थी, तो उसे जाना पहले चाहिए था। दांत तो बाद में आई है मुंह में। कहने का मतलब है कि कन्फ्यूशियस ने उस व्यक्ति से कहा कि जीभ तो जन्म के साथ ही हम लेके आए हैं, लेकिन दांत तो बाद में आया है, लेकिन वो पहले चला गया। तो इसका क्या कारण हो सकता है, कन्फ्यूशियस ने उस व्यक्ति से पूछा। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं है, आप ही इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो कन्फ्यूशियस ने समझाते हुए बोला, उस व्यक्ति से कहा कि दांत कठोर है और जीभ कोमल और लचीली, जिसमें लचीलापन और कोमलता होती है, और जो नम्र और विनयी होता है वह अधिक टिकाऊ होता है और जीवन में जीतता है तथा दीर्घजीवी होता है। इस प्रकार जिसकी वाणी शांत, मधुर और संयमित होती है उसका प्रभाव अधिक होता है, किंतु जिसकी वाणी कठोर और कड़वी होती है कुछ समय के बाद ही उसका महत्व नहीं रहता है। कहने का अर्थ ये है कि जीवन में वाणी यानी कि बोली का बड़ा ही महत्व होता है। कन्फ्यूशियस ने उस व्यक्ति को समझाया कि जो चीज़ लचीली और मृदुल होती है वो अधिक दिनों तक चलती है। और उन्होंने आगे उसे समझाया कि वाणी तो सबको मिली हुई है, पर बोलना किसी किसी को ही आता है। बोलते तो सभी हैं, किंतु क्या बोले, कैसे बोले, कब बोले, हर कोई ये समझ नहीं पाता। बोलना भी एक कला है। ऐसा नहीं है कि जो मन में आया वही बोल देना चाहिए, अथवा जो मैंने बोला वही सही है या ठीक है। लोगों को बोलने से पहले अपने मन में विचार कर लेना चाहिए कि उनकी बात कड़वी, अशिष्ट या दूसरे को मन को दुखाने वाली तो नहीं है। जो लोग बिना सोचे विचारे बोलते हैं उनके जो अपने भी है पराये हो जाते हैं। इस तरह हमें सभी बातों को सोच समझकर बोलना चाहिए, क्योंकि जो एक बार जो मुंह से निकल गया वो वापस नहीं लौट कर आता। स्पष्ट और सत्य बोलना जरूरी है, लेकिन हमें उनको अप्रिय रूप से नहीं बोलना चाहिए और उनको कटु मतलब जो सुनने में अच्छा ना लगे उस तरह नहीं बोलना चाहिए। संस्कृत में कहावत है कि सत्य बोलो, प्रिय बोलो, पर अप्रिय सत्य मत बोलो।
जो सत्य भी हो, मधुर भी हो और प्रिय भी हो, अप्रिय ना लगे। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि तुलसी मीठे बचन से सुख उपजत चहु ओर, वंशीकरण मंत्र है तजिए वचन कठोर। तो इस कहानी में बच्चों अपने यही समझा और कि हमें जो अपनी जो वाणी है उसे मीठे रूप से बोलने चाहिए, कठोर नहीं बोलना चाहिए और अप्रिय नहीं बोलना चाहिए। तो आज आपने इस पाठ का एक पाठ पढ़ा। अगले वीडियो में मैं इस पाठ का आगे की कहानी बताऊंगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।